नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए डेट 28 मई डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आज बात करें सेहत ओपीडी न्यूज में है। देखिए इस ओपीडी के तहत क्या होगा, टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी आर्म्ड फोर्सेज के जो पर्सनल है उनको। ठीक है गाइज, नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए इनी अवार्ड पीआईबी में ही न्यूज में है। देखिए इनी अवार्ड को एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी कहा जाता है। दूसरा इनको कंसिडर किया जाता है एज द नोबेल प्राइज इन एनर्जी रिसर्च। ठीक है, ये दिया जाता है इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी इनी के द्वारा। ठीक है, अब ये न्यूज में इसी वजह से कि हमारे जो भारत रत्न प्रोफेसर हैं सीएनआर राव, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रिसर्च रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में। ठीक है, अभी वो हाइड्रो एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। भारत रत्न की बात करें तो 2013 में अनाउंस किया गया था और इन्हें 2014 में फिर मिल गया था। नेक्स्ट अगर गाइज बात करें तो देखिए पीआईबी में ही न्यूज में है नैम। अब नैम की गाइज बात करें, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो निकल के आया था 1955 का जो बंदूक कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में हुआ, वहां से पहली समिट इसकी बेलग्रेड यूगोस्लाविया 1961 में हुई। और देखिए नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इसका फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है ना वो नॉन हायरार्कियल है। 120 मेंबर हैं, उनमें से अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन सभी जगह से इसके जो मेंबर हैं वो आते हैं। ठीक है, चाइना की बात करें तो ऑब्जर्वर मेंबर है। ठीक है, चाइना। तो देखिए इसके बाद ऑल जो अफ्रीकन है ना, वेस्टर्न सहारा और साउथ सूडान को छोड़ के इसके मेंबर हैं। ठीक है, ये लार्जेस्ट इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड यूनाइटेड नेशन। आप देखिए जो नैम है इसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो मेनली वो है क्रिएट करना इंडिपेंडेंट पाथ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स दैट वुड नॉट रिजल्ट इन मेंबर स्टेट बिकमिंग पांस इन द स्ट्रगल बिटवीन मेजर पावर्स। देखिए पांस का मतलब होता है कि किसी का बिना मोहरा बने, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली होके काम किया जाए, मतलब सब देश अच्छे से काम करे, है ना, किसी का मोहरा वोहरा ये सब ना बने, जो आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। उसके बाद बात करें तो इसकी कुछ अप्रोच भी हैं, जैसे कि राइट ऑफ इंडिपेंडेंट जजमेंट, स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, यूज ऑफ मॉडरेशन इन रिलेशन विद मेजर पावर। ठीक है, अब देखिए इसके जो प्रिंसिपल है ना नैम के, वो बेस्ड हैं जो पंसिल जो समझौता हुआ था उसके में जो प्रिंसिपल थे उसके ऊपर, जैसे रेस्पेक्ट करना यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लॉ की, मतलब इसके जो चार्टर होते हैं उनकी बिल्कुल उनके जो आदेश होते हैं उनका पालन करना, रेस्पेक्ट करना सोवेनिटी, इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो बिल्कुल पीसफुल तरीके से उसको सुलझाना। दूसरा नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर, किसी दूसरे के मैटर में टांग ना देना। ठीक है, दूसरा इसके बाद बात करें तो रेस्पेक्ट करना पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द ऑल स्टेट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए ये चर्चा में है इरूला, मुदुगार, कुरुम्बा। अब इरूला की बात करें ना तो ये स्नैक को पकड़ते हैं, स्पेशली बात करें ये केरला तमिलनाडु दोनों जगह पाए जाते हैं और कुरुम्बा भी तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। तो ये ट्राइब्स हैं केरला की। स्पेशली अगर बात करें तो न्यूज़ में इसी वजह से आई कि एक स्पेशल कॉल मिला, कि इमरजेंसी कॉल मिला एक वहाँ की जो डॉक्टर्स की जो टीम है उनको। ठीक है, तो वो भवानी रिवर को क्रॉस करके इनके वहां पे पहुंचे हैं। तो देखिए भवानी रिवर की बात करें गाइस तो मेजर ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। कोविड से रिलेटेड इनको सिम्टम्स आ गए थे, इसी वजह से वहां डॉक्टर की टीम पहुंची। इसके बाद अगर गाइस हम बात करें ना तो देखिए एनआरसी दोबारा से न्यूज में है। द हिंदू की बात करें, बिल्कुल 14 मई को बहुत अच्छे से एनआरसी एनपीआर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एमपी लेड स्कीम न्यूज में है, उसके बारे में भी अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए काफी चर्चा में है ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। तो देखिए वहां जो गवर्नर है मिस्टर पटेल की अगर बात की जाए स्पेशली, तो ये रेगुलेशन वहां पे आया है 2021 का, और उसमें बताया गया जो वहां की जो जनता है वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पे जो है जैसे कि डेयरी जो फार्म्स थे उनको बंद कर दिया गया, जो सेड थे कोस्टल एरिया में उनको हटा दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया। और इस रेगुलेशन में बताया गया कि उनसे अगर जरूरत पड़े किसी प्रोजेक्ट या काम के लिए तो जमीन उनसे ली जा सकती है, मतलब उनको रीलोकेट भी कर किया जा सकता है। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो पंचायत इलेक्शन में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। गुंडा एक्ट आ चुका है, गुंडा एक्ट के तहत देखिए गाइस 1 साल बिना किसी कारण के आपको अंदर डाल दिया जा सकता है। तो मतलब वहां की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है, ऐसा सब राइटर ने जो एडिटोरियल डिस्कशन में कल आया था वहां पे बताया गया था। ठीक है गाइज, तो देखिए गाइज इसी के साथ अगर आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है तो नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।